नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो देखते हैं कि आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण का मतलब है दोबारा से जो है वो जागना या दोबारा से जागृत होना, तो उसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। तो किसको बोला जाता है फादर ऑफ, मतलब भारतीय पुनर्जागरण का जनक? क्या राजा राम मोहन राय जी को, या दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, या रामकृष्ण परमहंस जी को? किसको जो है वो माना जाता है? तो पहले तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जी को जो है वो माना जाता है ये भारतीय पुनर्जागरण का जनक। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। कब की थी इन्होंने? 1828 में जो है वो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। खुद कहाँ से थे ये? खुद ये हमारे बंगाल से जो है वो आते थे, बंगाल से हैं राजा राम मोहन राय हमारे बंगाल से जो है वो थे। अगर हम इनके न्यूज़पेपर की बात करें तो संवाद कौमुदी जो है वो इनका इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। इन्होंने काम किया है किसके लिए? जो वुमेन एजुकेशन है उसके लिए, विडो रीमैरिज उसके लिए, और जो हमारी चाइल्ड मैरिज थी उनको रोकने के लिए भी इन्होंने जो है वो काम किया था राजा राम मोहन राय जी ने। इन्हीं को बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भी देखो, दयानंद सरस्वती जी को क्या बोलते हैं हम? दयानंद सरस्वती जी ने फाउंडर थे किसके? आर्य समाज के। आर्य समाज हमारा कब जो है वो कब स्थापना की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज की जो है वो स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती जी की और बात करें तो इनके न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनका इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर था दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जो, अगर हम इनका मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो इन्होंने की थी। कब? 1987 में जो है वो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो की थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के जो है वो संस्थापक थे? क्या राजा राम मोहन राय थे, क्या हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, या अरविंदो घोष थे? तो कौन थे? आत्मीय सभा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या संस्था थी, हमारी सभा थी, जिसको बनाया था राजा राम मोहन राय ने। कब जो है वो बनाया था? 1815 में जो है वो इन्होंने आत्मीय सभा को जो है वो बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी मैंने आपको बताया आर्य समाज के संस्थापक जो है वो ये थे। इनके जो न्यूज़पेपर है वो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनका इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनका जो नाम था वो स्वामी विवेकानंद नहीं था, पहले इनका नाम था नरेंद्र जो है वो इनका पहले जो है वो नाम हुआ करता था। ठीक है, जो खेतड़ी के हमारे राजा थे उनके कहने पर जो है वो इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद जो है वो रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका कैसे हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ। अभी एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं जो ब्रह्म समाज है हमारा की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको जो है वो ऑप्शन इसमें रॉन्ग हुए हैं। ये 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1828 में जो है वो हमारी इसकी स्थापना जो हुई थी। करेक्ट कर लेना इसको सर, ये 7 नहीं है, ये 8 है। 1828 में जो है वो हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने जो है वो इसकी स्थापना हमारी करी थी। अगर हम 1829 का ईयर देखें, 1829 का ईयर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है। इस टाइम पे क्या हुआ था? जो हमारी सती प्रथा थी, सती प्रथा को ख़त्म किया था
किसने? राजा राम मोहन राय जी ने, और उनके साथ उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन होते थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो हमारे उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1929 में ही जो है वो सती प्रथा को ख़त्म किया गया था। एक डेट और मुझे यहाँ पे दिख रही है 1843। 1843 की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्या हुआ था? दास प्रथा का जो है वो दास प्रथा को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। आपने देखा होगा कि पहले जो है वो दास रखने की प्रथा जो है वो हुआ करती थी, उसको ख़त्म किया गया था ये 1843 में। तो इसको भी आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट कर लेंगे, 1828 में जो है वो ब्रह्म समाज की हमारी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? हु अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन एज द चीफ आचार्य ऑफ द ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का मुख्य आचार्य किसने नियुक्त किया था? देखो, जब राजा राम मोहन राय जी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद भी कई लोग बने, लेकिन उसी में से उनके बाद बनने वाले पर्सन थे कौन? केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज का इनको आचार्य बना दिया गया था। हालांकि इनके ऊपर भी एलिगेशन लगे थे क्योंकि इन्होंने अपनी ही बेटी का जो है वो बहुत छोटी एज में जो है वो शादी कर दी थी, जिसके बाद इनके ऊपर भी सवाल उठे थे कि जो हमारा ब्रह्म समाज है वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो है वो बात करता है, लेकिन इन्होंने खुद ही जो है वो अपने ही घर में वो कर दिया, तो मतलब अपने ही घर में चाइल्ड मैरिज करवा दी, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन भी जो है वो लगते हैं। लेकिन इनको आचार्य बनाया किसने था? राजा राम मोहन राय जी ने तो नहीं, इनकी तो डेथ हो गई थी। NC चंदावरकर इन्होंने, या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने, या फिर महादेव गोविंद रानडे ने। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा जो है वो केशव चंद्र सेन को, जो आर्य समाज था उनका जो है वो हेड बनाया गया था, यानी कि आचार्य जो है वो उनको बनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा कैसा होगा? सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हु गेव राम मोहन राय द टाइटल ऑफ राजा। राम मोहन राय को राजा का टाइटल जो है वो किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था, अकबर टू ने दिया था, ब्रह्म समाज के जो अनुयायी थे जो उन्होंने जो है वो दिया था, फॉलोवर्स ऑफ ब्रह्म समाज उन्होंने दिया था, या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने, इंटेलेक्चुअल हु अपोज्ड सती प्रैक्टिसेस। तो किसने दिया था? मतलब पहले तो याद रखना है कि राजा का टाइटल दिया किसको गया था? राजा राम मोहन राय जी को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर देखेंगे अकबर टू का उस टाइम जो है वो शासन हुआ करता था, उन्होंने ही जो है वो राजा राम मोहन राय जी को राजा का टाइटल दिया था। जो राजा राम मोहन राय जी थे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी जो है वो जानते थे। और ये भी आज आप याद रखना कि जब इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो उस टाइम उस चीज़ को सपोर्ट, मतलब कुछ लोग जो है वो कि इंग्लिश क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका विरोध ही कर रहे थे ज़्यादातर लोग, लेकिन इंग्लिश के सपोर्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्ट में कौन पर्सन थे? तो राजा राम मोहन राय जी। ये जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में उसके सपोर्ट में भी थे। ये भी आप जो है वो इसको याद रखें। राजा का टाइटल अकबर टू ने जो है वो इनको दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो अभी इनके बारे में देख चुके हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले पर्सन थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके टाइम पर क्या हुआ था? इनके टाइम पर जो है वो ठगी प्रथा जो है वो उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। कब? 1830 में जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया था। अगर हम और लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम की बात करें तो उसी के टाइम पे जो हमारे मैकॉले हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जिसको लॉर्ड मैकॉले को बोला जाता है, उन्होंने ही जो है वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ही उन्होंने किया था। ब्रह्म समाज के फॉलोवर्स ने नहीं दिया था। ब्रह्म समाज तो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन थी। 1828 में जो इस चीज़ को बनाया गया था। सती प्रथा मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ। 1829 में जो है वो राजा राम मोहन राय जी और लॉर्ड विलियम बेंटिक दोनों ने मिलकर इसको ख़त्म किया था। ऑप्शन बी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? इसमें सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द
द समाधि ऑफ राजा राममोहन राय इज इन। जो राजा राममोहन राय जी की समाधि है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है, पटना में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है या कनाडा में है? कहाँ पर है राजा राममोहन राय जी की समाधि जो है वो कहाँ पर है? तो सही आंसर है, फैक्चुअल है, सीधा सीधा आपको याद रखना है, जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है वहाँ पर जो है वो इनकी समाधि है। था क्या कि जो राजा राममोहन राय जी थे वो राजा की पेंशन की बात करने के लिए इंग्लैंड जो है वो गए हुए थे, तो वहाँ पर ही जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और वहीं पर जो है उनकी समाधि बनाई जाती है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो सीधा आपको जो है वो याद रखना है। कोलकाता की हम बात करें तो थोड़ा जियोग्राफी की तरफ जो है वो जाते हैं। कोलकाता जो है वो कौन सी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? तो ये हमारा हुगली नदी के बैंक पर सिचुएटेड है। ये मत बोलना कि जियोग्राफी क्यों इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पूरे के पूरे ऑप्शन है यहाँ पे। एक्सप्लेन मतलब जो है वो क्वेश्चन कोई भी हो, हम सारा जो जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस जो है वो करेंगे, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री, तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो कोलकाता जो है वो कौन सी नदी के बैंक पर सिचुएटेड है? तो हुगली नदी के बैंक पर हमारा सिचुएटेड है। अगर हम पटना की बात करें तो पटना हमारा जो है वो बिहार की कैपिटल है, जहाँ पे क्या होता है पटना में? गंगा नदी और सोन नदी, ये दोनों नदियाँ जो है वो आपस में मिलती हैं। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी हमारी साउथ से गंगा नदी में मिलने वाली, मतलब साउथ की एकमात्र मतलब एकमात्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन साउथ से मिलने वाली रिवर आप बोल सकते हो सोन नदी को। सोन नदी ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? अमरकंटक से ऑरिजिनेट होती है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो है वो G7 जो समिट होता है ना, जो जिसमें G7 में जो कंट्रियाँ शामिल हैं उनका समिट जो है वो हर साल होता है। तो G7 की जो मीटिंग भी हुई है वो कनाडा में हुई है। अगर हम कनाडा की कैपिटल की बात करें तो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। ओटावा जो है वो हमारी कनाडा की कैपिटल हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इसके कैसे हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्म समाज वॉज। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो ये इसका आंसर जो है वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी जो इसमें और पर्सन हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे राजा राममोहन राय जी थे उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख चुके हैं। उनका अगर हम एक और न्यूज़पेपर आपको बता देती हूँ मैं उनका, मिरातुल जो न्यूज़पेपर है, मिरातुल जो न्यूज़पेपर है वो किसका है? हमारा राजा राममोहन राय जी का जो है वो मिरातुल अखबार है। तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसका आंसर जो है वो क्या है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द ईयर ऑफ आर्य समाज फाउंडेड। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा था? आर्य समाज कब बना था? 1865 में, 1870 में, 1875 में या 1880 में? तो कब बना था हमारा? सीधा का सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1875 में आर्य समाज की जो है वो स्थापना की गई थी। फाउंडर कौन है आर्य समाज के? तो दयानंद सरस्वती जी इसके फाउंडर थे। दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये उनका नारा था। अगर इनके न्यूज़पेपर की हम बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश उनका न्यूज़पेपर था। अगर दूसरे की बात करें तो वेद भाष्य भूमिका अलग अलग है। वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका दोनों अलग है। उन्हीं के ही जो है वो उन्हीं से ही रिलेटेड है, दयानंद सरस्वती जी से ही रिलेटेड है हमारी। तो आर्य समाज का कब बना था? ये 1875 में बना था। सही ऑप्शन सी जो है इसका हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम जो है वो क्वेश्चंस मतलब इनके बारे में जितनी भी फैक्ट जो है वो हमारे बनते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखें तो इन्होंने शिकागो में जो है वो एक सम्मेलन में भाग लिया था और एक बार नहीं मतलब उसके बाद भी वो शिकागो में जो है वो सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो गए थे। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज अ रीज़न। ठीक है, असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। एक असर्शन है और एक रीज़न है। आपको इसमें बताना है कि जो है वो कौन सा सही एक्सप्लेनेशन जो है वो इसकी है
तो पहला देखते हैं हम, क्या है, आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं को आत्मीय और आत्मनिर्भरता प्रदान की थी। द आर्य समाज मूवमेंट गेव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू द हिंदूज। तो यस, सही बात है। देखो, वेदों की ओर लौटो, वेदों के बारे में जानो, ये सारी जो है वो किससे, हिंदुओं से रिलेटेड है। और इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस तो होगा ही। तो ऑप्शन क्या, इसका जो असर्शन है हमारा वो तो सही है। रीज़न क्या दिया है इसने, आर्य समाज आंदोलन में श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास को कमज़ोर जो है वो किया। द आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइन द बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेस। तो आपको क्या बताना है इसमें, कारण भी इसका जो है वो हमारा सही जो है वो हो जाएगा। तो दोनों के दोनों जो है वो हमारे सही हैं। तो ए और बी दोनों हमारे सही हैं। और लेकिन जो आर है हमारा, जो रीज़न है हमारा, वो असर्शन की जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही जो है वो हो जाएगा। आर्य समाज के बारे में चीज़ें जो है बताई गई हैं, हिंदुओं से रिलेटेड है ऑब्वियसली। और जो ये वाइट क्लास है उसको जो है वो मतलब सुपीरियरिटी को कम किया था इन्होंने, किस बिलीफ को नहीं मानते वो लोग। तो दोनों स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन जो असर्शन है हमारा उसका सही रीज़न नहीं है ये। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, इसमें सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो का PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।